नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से धनगर समाज अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आज हर राजनीतिक दल इस धनगर समाज को जान चुका है। आज लगभग उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर की, पूरे देश भर के जितने भी सांसद, विधायक और जितने भी सदन के नेता होते हैं, सारे के सारे इस धनगर समाज के नाम से आज वाकिफ हो चुके हैं। एक दौर हुआ करता था जब साथियों इस धनगर समाज को कोई नहीं जाना करता था, लेकिन आज एक दौर आ चुका है कि धनगर समाज को छोटे से लेके बड़े तक और हर चप्पा चप्पा जान चुका है। वो कहते हैं संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, ये कहावत कहीं ना कहीं समाज के नौजवानों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हाल ही में मथुरा के अंदर जो धनगर समाज का आंदोलन चला और एक लंबे समय तक आंदोलन चला, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया। लेकिन उसकी बदौलत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन से भाई मुकेश धनगर को टिकट मिला। ये टिकट कहीं ना कहीं इस समाज की पहचान बनाने के लिए मिला। हम लोगों को बड़ी बारीकी से समझना होगा, इस समाज के लोगों को बड़ी बारीकी से समझना होगा कि धनगर समाज एससी का समाज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ओबीसी में रख के उसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। क्योंकि इस देश में सारे संसाधनों का मतलब आप समझ रहे होंगे, इस देश में सारे संसाधन सभी के लिए रिजर्व हैं। हर समाज के लिए उसकी चीजें रिजर्व हैं। आरक्षण बहुत जरूरी था। अगर आरक्षण ना होता तो शायद ये दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज बहुत पिछड़ जाते। आज जो इनको वोट देने का अधिकार है, आज जो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, ये अधिकार इनको होता नहीं, बदतर स्थिति हो जाती। आरक्षण की बदौलत ही बताइए आप कौन सी ऐसी नौकरी है और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आरक्षण है नहीं व्यवस्था, और कौन सा ऐसा समाज है जो आरक्षण ले नहीं रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि ऊंची जाति के लोग आरक्षण नहीं लेते, तो सच्चाई तो यही है कि पूरे देश भर का जो 50% कोटा है, यानी कि 50% कोटे को ओबीसी, एससी, एसटी में कैटेगराइज कर दिया गया है। बाकी जो 50% बचा उसमें तो उनका पूरा पूरा हिस्सा है। बाकी 50% को कौन इस्तेमाल कर रहा है? साथ गहराई से सोचना होगा, समझना होगा। हम लोग ये समझते हैं कि जो लोग आरक्षण नहीं ले रहे हैं, सच्चाई यही है कि वो सबसे बड़ा आरक्षण ले रहे हैं। मंदिर पे किन का आरक्षण रिजर्व है आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर जानते होंगे कि मंदिर पे कौन रिजर्व है, किसका आरक्षण तय है, कौन बैठ सकता है और कौन नहीं बैठ सकता, किसकी दुनिया पैर छुएगी, लेकिन किस आधार पे? केवल जाति के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे नहीं, केवल जाति के आधार पे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो ये कहते हैं साथियों कि सम्मान केवल गुणों के आधार पे होना चाहिए, जाति की व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए। एक भेड़ चराने वाला गडरिया हो जाता है, भैंस चराने वाला यादव हो जाता है, गाय चराने वाला ग्वाला हो जाता है, और जिसने चमड़े का काम किया वो चमार हो गया, जिसने और सारे काम किए। सच्चाई तो यही है कि ओबीसी, एससी, एसटी सारे के सारे शूद्र में आए, और शूद्र का मतलब था सेवा करना, लेकिन इनको बड़ा नीचा समझ लिया गया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सेवा करने वाला कभी नीचा हो सकता है साथियों? सेवा करने वाला कभी नीचा नहीं हो सकता। आपकी सोच नीची हो सकती है, लेकिन सेवा करने वाला नीचा नहीं हो सकता। साथियों, इसी तरह से जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से ही धनगर को एससी की सूची में 27 नंबर पर रिजर्व कर दिया गया था कि ये समाज बड़ा पिछड़ा हुआ समाज है, इसके पास कुछ नहीं है आज की डेट में, और उस समाज को रिजर्वेशन देकर के नौकरियों में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में आगे का एक बढ़ाने का प्रयास किया गया था। भेड़ चराने वाली काफी सारी जातियां थीं, और उन जातियों में धनगर भी एक जाति थी। ये जाति धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। कागजों में रिकॉर्ड इसका बिल्कुल ही विलुप्त हो गया। लोगों ने धनगर लगाना बंद कर दिया। नाम, अपना धनगर नाम छुपाने के लिए उन्होंने पाल और बघेल शब्द का इस्तेमाल किया, जी भर के इस्तेमाल किया। जबकि पाल आप जानते हैं क्षत्रियों का टाइटल है, ये बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। कागजों में रिजर्व है, गजट नोटिफिकेशन उठा के देखिए, हर जिले के गजेटियर बने हुए हैं, और हर जिले के गजेटियर में हर जाति की संख्या लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये साथियों, क्योंकि इतिहास उठा के देखेंगे तो वो कहते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही आलम है कि आप कितने भी छुपाते रहो, लेकिन सब कुछ कागजों में दर्ज है, आपको अपनी हकीकत माननी पड़ेगी।
और जिस समाज ने अपनी हकीकत मानी, आज एससी का समाज है, जाटव समाज है, जिस समाज ने अपनी हकीकत मानी उस समाज देख लो साथियों कितना आगे बढ़ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाटव समाज ने संघर्ष किया, जाटव समाज ने जेलें काटी और अपना नेता बनाया, बहन कुमारी मायावती जी जैसा दिग्गज नेता बनाया और प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई। सीओ, एसएसपी और तमाम बड़े आला अधिकारी जाटव समाज के रह चुके। रिजर्वेशन की ताकत पे जाटव समाज के डीएम, एसडीएम, जज और दुनिया भर के पदों पे मौजूद। मैं किसी भी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब धनगर समाज के हक अधिकारों की बात आती है तो मैं खुलकर के बोलना चाहता हूं कि आखिर क्यों ऐसा किया गया कि इसको जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उसी दिन से आरक्षण था, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से आपको बता दें हर समाज की रिजर्व सीटें हैं। जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तब उसका कोटा रिजर्व होता है, जब इंटर कर लेता है उसके बाद में जब ग्रेजुएशन करने जाता है तब उसको आरक्षण के आधार पे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जाता है कि ओबीसी की मेरिट इतनी है, जनरल की मेरिट इतनी है, एससी की मेरिट इतनी है। बताओ साथियों, बिना आरक्षण के कुछ भी संभव नहीं है। बच्चे का भविष्य कभी बन ही नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, हम लोग मान लें तो बेहतर है और ना माने तो सिलसिला चलता रहेगा। साथियों, अखिल भारतीय धनगर समाज की तरफ से मुझे जिला महासचिव बनाया गया है बरेली जिले का, और मैं अखिल भारतीय धनगर समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगली वीडियो मैं इसी टॉपिक को लेकर के आऊंगा कि किस तरह से मेरी रणनीतियां रहेंगी, किस तरह से मैं काम करूंगा। मैं केवल यही चाहता हूं दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हक अधिकार उनको मिल जाए। हम अपने लिए नहीं आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं साथियों, और ये संघर्ष तभी सफल हो सकता है जब आप लोग साथ देंगे। साथियों धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।